कितने वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं इसमें? V1, V2, V3, V4 एंड V5, 5 वर्टेक्स है, तो 5x5 मैट्रिक्स बनेगा। V1, V2, V3, V4 एंड V5। इधर भी V1, V2, V3, V4 एंड V5। ओके, एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़े हुए, कि दो जो वर्टेक्स जुड़े हुए हैं, यानी कि वर्टेक्स बाय वर्टेक्स। रो में भी आप वर्टेक्स लिखेंगे, कॉलम में भी आप वर्टेक्स ही लिखेंगे, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स आपको मिलता है। तो देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, V1 से V1 के बीच में कोई एज है, यानी कि कोई लूप दिखाई दे रहा है। V1 से V1 में तो कोई एज नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्या V1 से V2 के बीच में कोई एज है? हाँ, इसमें V1 से V2 के बीच में तो एज जा रही है, तो आप क्या लिखेंगे? 1। क्या V1 से V3 में एज है? जी बिल्कुल है, V1 से V3 में भी एज है, तो आपने 1 लिखा। क्या V1 से V4 में कोई एज है? तो आपने 1 लिखा। क्या V1 से V5 में कोई डायरेक्ट एज है? नहीं, कोई एज नहीं है। V1 से V5 जो है ये दोनों डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी आप 0 लिखेंगे। सिमिलरली V2 से V1 में कोई एज है? ऑब्वियसली, क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो इस वजह से अगर V1 से V2 में एज है तो V2 से V1 में भी एज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो V2 से V1 के बीच में भी एज है, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। V2 से V2 में नहीं है, V2 से V3 में है, V2 से V4 में भी एज है, V2 से V5 में भी है, ये वाली एज है। V3 से V1 में, तो V3 से V1 में भी है, V3 से V2 में भी है, V3 से V3 में नहीं है, V3 से V4 में नहीं है, V3 से V5 में है, V4 से V1 में है, V4 से V2 में भी है, V4 से V3 में नहीं है, V4 से V4 में भी नहीं है, V4 से V5 में है। लास्ट बचा है V5 वाला। V5 से क्या V1 के बीच में एज है? नहीं है। V5 से V2 के बीच में एज है, V5 से V3 के बीच में भी एज है, V5 से V4 के बीच में भी एज है, और V5 से V5 में कोई एज नहीं है, यानी कि सेल्फ लूप नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया इस ग्राफ का। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जिसके बीच में एज है वो उसमें 1 लिख देना है, और जिसके बीच में एज नहीं है वहाँ पे आपको 0 लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा था एक टर्म हमने मेंशन किया है, नो पैरेलल एजेस। ठीक है, तो नो पैरेलल एजेस का मतलब है दो वर्टेक्स के बीच में एक से ज़्यादा एज नहीं होगी। मान लीजिए V2 से V3 के बीच में एक और एज होती, तो V2 से V3 के बीच में 2 एज हो जाती ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेल्फ लूप को अवॉइड करते हैं, पैरेलल एजेस को हम अवॉइड करते हैं। सेल्फ लूप हो सकता है, मान लीजिए V4 से V4 में एक सेल्फ लूप होता, तो आप क्या लिखते हैं? V4 से V4 में भी एक एज जा रही है, तो आप यहाँ पे 0 की जगह 1